बताए मैं क्या करूँ जी। सिर्फ एक मंगेतर है मेरा, वो भी एक नंबर का आवारा बदमाश लोफर कहीं का। पूरे गांव में बदमाश बना फिरता है बीवी जी। मुझे तो बड़ा डर लगता है उससे, मेरा तो उसकी शक्ल देखने का दिल नहीं करता। यकीन करें बीवी जी, मैं तो उसी के डर से यहाँ भाग कर आई हूँ। ना ही मैं यहाँ पे किसी की जासूसी करने आई हूँ और ना ही मुझे अफेयर करने का शौक है। मैंने सिर्फ इस बारे में पूछा जो कि ऑफिस में हो रहा है। फवाद को कल धक्के मार के निकाला गया यहाँ से। लगती भी चाहिए, आखिर तुम्हारी आंखों पर अनीला की मोहब्बत की पट्टी जो बंधी हुई है, और जिस दिन ये पट्टी उतरेगी ना, उस दिन तुम्हें हकीकत नजर आएगी। हेलो हेलो, मैं तुम्हें ही फ़ोन करने वाली थी। क्यों? फवाद का नंबर भी बन जा रहा है वैसे। इसीलिए बात करना चाह रही थी कि फवाद ऑफिस में नहीं है। अगर आपने ये जानने के लिए फ़ोन किया है तो रुखसार, ये बात तो मुझे पता है कि इकरार ने उसे ऑफिस से निकाल दिया। उसने कल फ़ोन किया था मुझे। हाँ, उसने आपको कॉल तो करनी थी। देखो रुखसार, मेरी बात सुनो। ये वक्त इन बातों का नहीं है। फवाद का नंबर बंद है, मसला ये नहीं है, लेकिन जिन हालात में इकरार ने उसे अपने ऑफिस से निकाला है ना, ये परेशानी वाली बात है। देखिए राबिया रहमान, उसे ऑफिस से मैंने नहीं निकाला है। सब लोग मुझसे आकर क्यों पूछ रहे हैं, जैसे कि मैं बहुत बुरी हूँ। हर बुराई के पीछे मैं ही क्यों हूँ? एक मिनट रुखसार, एक मिनट। तुम्हारी टोन से लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। ये सब इकरार ने किया है। वैसे तो मैं कल फवाद के फ़ोन करने पे ही समझ गई थी, अगर इकरार ने कुछ भी गलत किया तो ये चौधरी प्रोडक्शंस के लिए ठीक नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने इकरार को समझाने की बहुत कोशिश की है। इकरार को बहुत गुस्सा था फवाद पर, और फवाद ने जो कुछ किया सिर्फ आपकी वजह से। मुझे इल्ज़ाम मत दो। इन सब मामले में अपना किरदार भी चेक करो। मैं जानती थी कि इस सारे मामले में मेरे ही किरदार पर बात आएगी। तो फिर याद रखो रुखसार, फवाद पे पड़ने वाली मुसीबत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, ना मैं, ना कोई और। तुमने इकरार को गुस्सा दिलाया था ना, तो ठंडा भी तुमने ही करना है। तुम इकरार से लड़के फवाद को नहीं बचा सकते। एक बात याद रखो रुखसार मेरी, अगर फवाद के गायब होने में तुम्हारा या इकरार का हाथ हुआ तो मैं कोई भी एक्शन लेने का हक रखती हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी बोलिए। वो फवाद के बारे में कुछ बात करनी है। फवाद रुखसार के अंडर काम करता है, आप उनको रिपोर्ट करिए। सर, मैं माजरत चाहूँगी आपसे, लेकिन फवाद के साथ जो कल ऑफिस में रवैया अपनाया गया है वो आपकी शान निशान बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ मिस आयज़ा, इन मामलात में दखल ना दें और मेरा रास्ता छोड़ें। सर, ऑफिस का हर एम्प्लॉय परेशान है। आप मेरी बात गौर से सुनें। आपने उनकी परेशानियों का ठेका नहीं लिया और आपकी जुर्रत कैसे मेरा रास्ता रोकने की? आने यहाँ से। अरे सर, मेरी बात सुनिए, मुझे जवाब दें। और शट अप! सर, आपने फवाद के साथ रुखसार जी, ऐसा क्या हुआ? इस ऑफिस में मुलाजिमीन की तजलील के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। बताओ तो सही, हुआ क्या है तुम्हारे साथ? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ जानती हैं। आयशा, बात तो सुनो।
यकीनन इसके पीछे इकरार का ही हाथ होगा। जितनी देर बढ़ेगी फवाद की जान को खतरा भी बढ़ जाएगा। राबिया जी, राबिया जी, आयजा, क्या हुआ तुम्हें? राबिया जी, वैसे दुनिया में 2-4 लोग ही होंगे जो हैंडसम होंगे, उसमें एक मैं भी हूं। कौन से नंबर पे? तीसरे पे, चौथे पे, दूसरे पे? अरे नहीं 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 नहीं, 2 नंबर नहीं हूं मैं, पहले पे ही। हाँ। ये क्या कह रही थी लाइबा कि शीशे में देखूं, मेरे बारे में बात कर रही थी। चलो जी भर के खुद को देख ही लेता हूं। वाह, क्या बात है, बड़ा गौर से देखा जा रहा है खुद को। क्या साबित करना चाह रहे हो? साबित ये करना चाह रहा हूं कि दोबारा दूल्हा बनकर कैसा लगूंगा मैं। वो जाओ यार, मुंह धो जाके अपना। ये जो तुम एकदम से कमरे में आ जाती हो ना, अगर रहीला को पता लग गया, पूरे का पूरा आसमान अपने सर पर उठा लेगी वो तुम्हारी प्रॉब्लम है दी, मेरी नहीं। फिलहाल तो मेरी प्रॉब्लम तुम हो। ओह, प्रॉब्लम तो तब बनती जब तुम मुझसे शादी कर लेते। बात की थी मैंने तुम्हारे अब्बू से शादी की। अगर हमारी शादी हो जाती तो अब तक हमारे 4 या 5 बच्चे तो हो ही जाते। लेकिन तुम्हारा तो अभी तक एक भी नहीं है। तुमसे शादी की बात कर रहा हूं मैं। अदील, पिटोगे तुम मुझसे? हाँ, वो भी तब मुमकिन होता जब हमारी शादी हो जाती। तुम्हारा डर देख के तो लगता है कि तुम अभी भी पिटते हो अनीला से। मतलब अनीला मुझे पीटती है? पता नहीं, ये तो कभी तुम सच बोलोगे तो पता चलेगा ना। अच्छा मेरी बात सुनो, अब तुम जाओ यहाँ से। अगर अनीला आ गई ना तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, बता रहा हूँ मैं। ओह, सामने ही तो खड़ी है वो, बाहर से क्यों आएगी? अरे जाओ। जा रही हूँ, डरपोक आदमी। हाँ। अनीला तो नहीं आई, नहीं आई। ओए होए होए, आहा, हीरो। इकरार सर मुझसे बहुत बदतमीजी से पेश आए। कल यही रवैया उन्होंने फवाद के साथ भी किया था। मैं जानती हूँ आयजा, फवाद का फोन आया था मेरे पास कल। उसका भी फोन बंद था। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया आयजा। इकरार और रुखसार के झगड़े में बेचारा फवाद पिस रहा है। लेकिन वो है कहाँ पे? मैंने बस यही इकरार सर से पूछा था। तुमने बिल्कुल ठीक पूछा इकरार से। इस सवाल का जवाब ना इकरार ही दे सकता है कि इस वक्त फवाद कहाँ है। बस तुम दुआ करो कि वो खैरियत से हो। क्या मतलब? आयजा, फवाद की जान को खतरा है। लेकिन फवाद की जान को क्यों खतरा है? मेरा पूरा शक है कि उसे इकरार ने मंजिल से गायब करवा दिया है। और ये बात इकरार और रुखसार अच्छी तरह जानते हैं। ओहो, इसलिए दोनों जवाब नहीं दे रहे थे। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। नहीं आयजा, इकरार कोई मामूली बंदा नहीं है और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। हाँ, लेकिन हम गुमशुदगी की रिपोर्ट तो करवा सकते हैं। अभी ठहरो, मैं इकरार को फोन करती हूँ। अगर तो वो इसमें मुलव्विस हुआ तो मैं क्यों इन चूड़ियों को बार बार हाथ में ले लेती हूँ? कहीं मुझे शांति से वाकई मोहब्बत तो नहीं हो गई?
नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। छम्मा जी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जूस लाया था जी आपके लिए। सोच सोच के आपका हालत खुश्क हो गया होगा ना। हालत नहीं, दिमाग खुश्क हो गया है मेरा। ये चूड़ियाँ पहन क्यों नहीं लेती आप? ये चूड़ियां तुम्हारे सर में मार कर ना तुम्हारा सर खोल दूंगी मैं। क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो तुम? वैसे पुलाव बहुत पसंद है जी मुझे। मुर्ग पुलाव या मटन पुलाव? चिकन पुलाव। ओह, लेग पीस के साथ? लेग भी चल जाएगा जी। देखो देखो कैसे मुंह में पानी आ रहा है नदी देके। पुलाव पसंद इतना है जी मुझे। उजड़ी बनाकर दूंगी तो वो खा लोगे? वो नहीं पसंद जी मुझे। मैं ना तुम्हें बता रही हूँ चांदी, इस वक्त में तुम यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, वरना अगर एक बार मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम 1 पीस सलामत इस कमरे से बाहर नहीं जा सकोगे। इतने टुकड़े करूंगी ना मैं तुम्हारे कि लोग कसाई का कीमा भी भूल जाएंगे। ये कैसी खौफनाक बातें कर रही हैं आप? पता है चांदी, मेरे अब्बा ना कसाई थे और काट पीट करने में तो मैं वैसे ही बहुत माहिर हूँ। चांदी, बाप रे बाप। चूड़ियाँ। आयजा, तुम कहाँ गई थी? मेरे मना करने के बावजूद तुम ऑफिस छोड़कर चली गई। मैडम, मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है जो इकरार सर ने मेरे साथ किया है। तुम मुझसे बात कर लेती। गई कहाँ थी तुम? बस परेशान थी तो कुछ देर के लिए बाहर चली गई थी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। जिस मूड के साथ तुम गई थी मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। बताओ अब। राबिया रहमान से मिलने गई थी। तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? आयजा, अगर कोई मसला था तो मुझे बताना चाहिए था ना तुम्हें। तुम जानती हो राबिया रहमान के साथ मेरे ताल्लुकात कैसे हैं। वो औरत जो मेरे खिलाफ साजिशें रचाती रहती है, मुझे घर से निकलवाना चाहती है, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, जिसने मुझे जेल तक पहुंचा दिया, तुम उसके पास चली गई। सॉरी, लेकिन मेरा अपना भी पर्सनल ताल्लुक है उनसे। आई डोंट केयर। उससे ताल्लुक तुम ऑफिस से बाहर रखो और मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर तुम्हें उसके पास जाकर शिकायतें लगानी है तो ये ऑफिस छोड़ दो। ऑफिस का मसला ऑफिस में हल होगा। मैडम, यही बात करने में इकरार सर के पास भी गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे जलील किया, धुतकार दिया, जैसे मेरी कोई हैसियत ही नहीं है यहाँ पर। तो मुझे बताना था ना, मुझ पर एतमाद करना था। उस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं था। मैं भी फवाद के मसले को लेकर परेशान थी। आयजा, तुम्हें ये बात राबिया रहमान को बतानी नहीं चाहिए थी। उससे हमदर्दी की भीख नहीं मांगनी चाहिए थी तुम्हें। उन्होंने फोन करके बुलाया था मुझे। ठीक है, ये बताओ क्या कहा उसने? उन्हें भी इकरार सर पर शक है। जानती हूँ। अगर आप सब कुछ जानती हैं तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवा रही? मतलब इकरार के खिलाफ रिपोर्ट करूँ मैं? अगर उन्होंने जुर्म किया है तो मुजरिम की जगह जेल में है। तुम जानते हो अगर इकरार जेल चला जाएगा तो सिर्फ शक की बिना पर? ये मेरा शक नहीं है, ऑफिस में यही बातें हो रही हैं कि फवाद के साथ बुरा हो चुका है। ओके, तुम इसकी टेंशन ना लो,
मैं संभाल लूँगी सब। अगर आपने नहीं संभाला तो जो मेरी जिम्मेदारी है मैं वो पूरी करूँगी। किसी के जज्बात और उनकी मजबूरी से आप दोनों मियाँ बीवी को खूब खेलना आता है, और अब तो बात जान पर खेलने की आ गई है। चांदी, इधर आओ। जी साहब जी। जूस किसके लिए लेके जा रहे हो? वो जी मिस के लिए लेके गया था। ये क्या हरकतें करते फिर रहे हो तुम आजकल? मैं तो कुछ नहीं कर रहा साहब जी, काम कर रहा हूँ बस अपना। बिल्कुल झूठ। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जूस उसके पास लेके जाने की? जी मैं लेकर गया था। ये जो तुम नजर आते हो ना, ये तुम हो नहीं। साहब जी किसी ने भेजा था। प्लान क्या कर रहे हो? प्लान तो जी कोई और कर रहा है, मुझे तो सिर्फ अमल करने के लिए कहा है। तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुमने अमल करना है। नौकर हूँ साहब जी, मेरी खुद की क्या मर्जी हो सकती है। मतलब ये शादी करना तुम्हारे लिए एक काम है, एक फर्ज है, एक हुक्म है जो हर हाल में तुमने पूरा करना है। वाह। नहीं जी, ये तो एक ख्वाब है जो कि अब मुझे पूरा होता दिखाई भी नहीं दे रहा। चीज क्या हो तुम शादीशुदा हो। आप बताएं ना साहब जी, मैं क्या करूं अब? तुमने कुछ नहीं करना, ओके? नहीं करना। सच कहूं साहब जी, मैं तो खुद परेशान हो गया हूं। जो कुछ यहाँ चल रहा है, मेरे तो सर में दर्द हो गया साहब जी। तो जाओ भाई, चाय पियो, सर दर्द की गोली खाओ, आराम करो, जाओ। हेलो। हेलो इकरार, मुझे तुमसे बात करनी है एक। जी बोलिए, मुझे आप ही के फोन का इंतजार था। पता नहीं क्या मसला है, मुझे तो फवाद की किस्मत पर रश्क आता है और तरस भी। क्यों? तर्स क्यों आ रहा है तुम्हें? यही जानने के लिए तो मैंने फोन किया है। समझाता हूँ राबिया, उसे तरस खाने के लायक तुम्ही ने बनाया है। अपना इल्जाम देकर जुर्म मत छुपाओ। छुपा कौन रहा है? छुपाने वाली क्या बात है? मुझे सब पता है क्या हो रहा है। हर तरफ फवाद की हमदर्दी बिखरी हुई है। अरे भाई, वो ऑफिस नहीं आया, उसका फोन बंद है, तो हर कोई मुंह उठा के मुझे फोन कर लेगा क्या? इकरार, ज्यादा बातें ना बनाओ। फवाद तुम्हारे पास है। अच्छा, अरे भाई वाह, तुम्हें तो इतना यकीन है। वैसे फवाद तो आज $1 बिलियन चेक बना हुआ है, हर कोई उसे कैश कराना चाहता है। मिस्टर इकरार, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। हाँ, तो मुझे भी ज्यादा बातें करने का शौक नहीं है तुमसे। मुझे लगता है जो तुमने फवाद के साथ किया ना, उसके बाद तुम चौधरी प्रोडक्शंस तबाह करने का फैसला कर चुके हो। ये बात याद रखो कि इसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ना तुम्हारी दौलत, ना इज्जत, ना शोहरत और ना ही मोहब्बत। सब खो दोगे। मुझे डराने या धमकी लगाने से फवाद वापस नहीं आ जाएगा राबिया। ना ना, मैं डरा नहीं रही हूँ। फवाद अगर वापस नहीं आया ना, तो नतीजे के जिम्मेदार तुम होगे इकरार। एक और धमकी? धमकी नहीं दे रही हूँ इकरार, उस वक्त के आने से पहले मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। जब तुम्हारी हालत एक फकीर जैसी होगी और तुम्हें भीख देने वाला कोई भी नहीं होगा, याद रखो।
वाह, ठीक है, देखते हैं।